चले भैया, है यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, बस एक सेकंड वेट। लो भाई, बच्चों क्वेश्चन पढ़ना, क्या लिखा है दिखाई दे रहा है, क्या लिखा है? हाँ, इस क्वेश्चन में आपको क्या रखा है, 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व होता है इन 49 ग्राम ऑफ बेंजीन में। ठीक है, बेंजोइक एसिड किस में डिसॉल्व हो रहा है बेटा? 49 ग्राम ऑफ बेंजीन में। शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1.62। आपको ये सारा पता है ना, W2 M2 M1 W1 क्या होता है? तो आओ फटाफट लिखना चालू करो इसे जल्दी से, यहां ध्यान देंगे। सॉल्यूशन क्या लिखा है यहाँ पर, 3 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, तो आप क्या लिखोगे? सॉल्यूट आपका क्या है बेटा? सॉल्यूट है आपका बेंजोइक एसिड। बस क्वेश्चन को देखते जाओ, आज आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जो जो आपके सारे। ठीक है, ये आपका बेंजोइक एसिड है, और नेक्स्ट आपका क्या है? बेंजीन। बेंजीन क्या है आपका? सॉल्वेंट, बट लिखना प्रॉपर वे में। अब इस बात को समझो, कितना बेंजोइक एसिड डाला है, W2 की वैल्यू कितनी हो गई? 3.9 ग्राम, और कितने सॉल्वेंट में डाला है? W1 कितना हो गया बेटा? 49 ग्राम। उसके बाद शोज शोज का क्या मतलब होता है, ऑब्जर्व्ड या कैलकुलेटेड? ऑब्जर्व्ड। तो डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड कितना आया बेटा, जल्दी बोलेंगे कितना आया? 1.62 केल्विन। ओके, अब क्या रहा है, कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर। बेटा आई निकालने के लिए कह रहा है, बोलो हाँ या ना। उसके बाद क्या रहा है, वेंट ऑफ फैक्टर निकालो एंड प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ सॉल्यूट, कि जो सॉल्यूट है आपका एसोसिएट हुआ है या डिसोसिएट हुआ है। तो आपको केस बताना है एसोसिएशन का है या डिसोसिएशन का है। तो बेटा इसे सॉल्व करना चालू करें, बोलो। यहां ध्यान देना, जो फॉर्मूला होता था डेल्टा TF कैलकुलेटेड, क्या फॉर्मूला होता था बेटा बताएंगे? KF इंटू M, और M बेसिकली क्या है आपका? मोलालिटी। W2 बाय M2 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय W1। बताओ, इज दैट क्लियर? फटाफट सॉल्व करके देंगे, क्या वैल्यू आ रही है इसकी? 12th। आज बिल्कुल फर्स्ट क्लास है आपकी। ठीक है, बैठो। बट आज है ना बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, तो आज समझ कुछ नहीं आएगा, बस बैठो, क्लास एंजॉय करो। बोलो बेटा, कैलकुलेट हो जाएगा। KF की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, जल्दी बता, KF क्या है? KF की वैल्यू बेंजीन के लिए दे रखी है 4.9 kg पर मोल। क्या दे रखा है? 4.9 kg पर मोल। तो इसे कैलकुलेट करो फटाफट, क्या आ रहा है? 4.9 मल्टीप्लाई W2 कितना बेटा? 3.9। M2 कितना? मोलर मास। बेंजोइक एसिड का निकालोगे क्या, मोलर मास क्या होता है? कितना दे रखा है? 122 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया? 122 मल्टीप्लाई 1000। M1 की वैल्यू कितनी, W1 कितनी आ जाएगी? 49। बस बेटा एक छोटा सा काम करोगे, बहुत छोटा सा काम। क्या जरूरी है ये वैल्यू कैलकुलेट करना? आपको करना क्या है, ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय, कैलकुलेटेड करोगे तभी तो आई आएगा। तो क्या इसको कैलकुलेट करना जरूरी है? नहीं करो तो काम चलेगा। तो इस वाली चीज को यहीं पर रोक दो, कैलकुलेशन मत करो। अब आई निकालने के लिए क्या होगा, डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड अपॉन में डेल्टा TF कैलकुलेटेड। तो डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड कितना है बेटा आपका? हाँ, 1.62 केल्विन, और नीचे वैल्यू कितनी डालनी है? 4.9 मल्टीप्लाई 3.9 मल्टीप्लाई 1000 होल डिवाइडेड बेटा 122 इंटू 49। तो बताओ, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी?
अरे ये वाली वैल्यू भी तो केल्विन में आएगी, केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर चली गई, क्या बचा बेटा फटाफट बता क्या बचा। 1.62 इंटू 122 इंटू 49 होल डिवाइडेड बाय 4.9 मल्टीप्लाई 3.9 मल्टीप्लाई 1000। बताना बेटा यहां तक कोई डाउट आप लोगों को, क्या वैल्यू आ रही है आई की। 0.5062। देख रहे हो कैलकुलेटर का क्या यूज है, उनने 5 डेसिमल तक आंसर निकाल के दिया है। तो अब बता आई अगर 1 से कम आ रहा है तो केस एसोसिएशन का है या डिसोसिएशन का। डिसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं, सब छोड़ तू, घर पे कुछ नहीं पढ़ के आ रहा ना बेटा। वैल्यू कम होती है तो एसोसिएशन, जब टूटती है तो नहीं। आई बात समझ। हाँ बता ये वाला क्वेश्चन कितनों को डाउट है, आंसर क्या हुआ इसका। नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या है, एसोसिएटेड या डिसोसिएटेड। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट बेटा क्या है, ऑफ सॉल्यूट एसोसिएटेड। बताओ कोई डाउट, फटाफट लिखेंगे इसे, फटाफट लिखेंगे बिना किसी टेंशन के लिखेंगे बच्चों। हाँ अगर ऑनलाइन स्टूडेंट बेचा किसी को कोई डाउट। नहीं सर। चलो बहुत बढ़िया। ए अब भी कोई डाउट हो तो बता देना, एटलीस्ट बेटा जिनकी सारी क्लासेस हुई है उसके बाद भी डाउट हो रहा है तो प्लीज बता देना, ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। ये लिख लिया, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ लिखो आराम से लिखो। पी नॉट ए, क्यों टेंशन ले रही है, वो भी सही है मगर उसमें थोड़ा सा फर्क है लिटिल सा, वो भी ठीक है, फॉर्मूला बताऊंगा कैसे। इस क्वेश्चन में कोई डाउट पक्का। देख लो भाई, आप बेटा टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अभी जब नया चैप्टर स्टार्ट होगा अगली एक क्लास में तो आपको सारी चीजें समझ आएगी। ये चैप्टर ना ऑलमोस्ट फाइनल हो गया, मतलब प्रॉपरली खत्म, ठीक है। तो आज चल रही है सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। चले आगे आओ बेटा, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा करना है, बच्चों क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या लिखा है फटाफट क्वेश्चन पढ़ेंगे। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, क्या निकालना है। पाई इज इक्वल टू, वेरी नाइस, पाई इज इक्वल टू, लेकिन पाई इज इक्वल टू सीआरटी उस केस में चलेगा जहां पे ना तो एसोसिएशन हो रही है और ना तो, अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन का केस है तो पाई इज इक्वल टू आईसीआरटी। इज दैट क्लियर। तसल्ली से पढ़ क्या लिखा है। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इतना ग्राम ऑफ K2SO4, मतलब ये वैल्यू क्या है बेटा, M2 या W2, जल्दी बोल। W2, क्यों बेटा W2 है ये, क्योंकि ये गिवन मास है भाई, मोलर मास तो इनके मासेस प्लस करके आएगा ना जी। तो लिख भैया क्या हो गया, सॉल्यूशन क्या है, W2 की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, 2.5 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम। उसके बाद ए बेटा मोलर मास निकाल लोगे नहीं निकालोगे, कितना दे रखा है 174 ग्राम पर ml पर मोल, सॉरी। और यहां ध्यान देना कितने में डिसॉल्व किया है, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, टेम्परेचर कितना है बेटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड को अगर कैल्विन में ले जाना है तो एड 273.15 कैल्विन में आ जाएगा, कितना हो जाएगा
ठीक है भैया। उसके बाद कह रहा है एज्यूमिंग दैट इट इज कंप्लीट। ओए कंप्लीटली डिसोसिएटेड का क्या मतलब है, जल्दी बता। K2SO4 टूटेगा कितने आयंस देगा, कितने, क्यों? तू मेरी बातों को ज्यादा सीरियस ले गया। डिसोसिएट का मतलब दो में टूटना, डिसोसिएट का मतलब, अबे डिसोसिएट का मतलब ही बस टूटना है। अब तू पहचान, दो में टूटा है, तीन में टूटा, कितने में? ले यहां ध्यान दे, K2SO4 है ना काका, तो पानी में डालोगे किस में टूटेगा, दो तो K प्लस में और एक किस में बेटा, एक किस में, हाँ। तो दो आयंस इसके आए, एक इसका आया, टोटल आयंस कितने आए? और कंप्लीटली टूट रहा है मतलब 100% टूट रहा है। तो जल्दी बता आई की वैल्यू क्या? हाँ, और आई की वैल्यू 3 तभी लोगे जब 100% टूटा है। 100% नहीं टूटा होता तो आई की वैल्यू 3 नहीं लेते। तो अब लगा दे बेटा, पाई इज इक्वल टू क्या होगा, CRT। और क्योंकि यहां पे डिसोसिएशन का केस है, किसका? तो पाई इज इक्वल टू व्हाट, ICRT। तो पाई क्या आ जाएगा, आई कितना बेटा 3, सी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो गिवन मास बेटा डिवाइडेड बाय मोलर मास, अरे बोलो, और होल डिवाइडेड बाय, अबे यही तो होता है, सी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम 2 लीटर मल्टीप्लाई, और क्या आर कितना है? अब ये बताओ आपको प्रेशर बार में चाहिए एटीएम में? अगर एटीएम में चाहिए तो आर क्या डालेंगे? इस बात को लिख ले, इफ प्रेशर इज रिक्वायर्ड इन एटीएम तो आर की वैल्यू क्या डलेगी, 0821। और अगर प्रेशर की वैल्यू मुझे बार में चाहिए तो क्या डलेगी बेटा, 0.0831। इज दैट क्लियर? तो आर की वैल्यू क्या डालू, बोल किस में चाहिए, एटीएम में ले ले भाई, 0.0821। और टी की वैल्यू क्या है, 298.15। तो ये आंसर किस में आ जाएगा आपका, एटीएम में। आप बताओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ कैलकुलेट कर लोगे पक्का? कोई डाउट बेटा? स्टिल कह रहा हूं कोई डाउट हो तो बताना। ये जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें डाउट रहता है, वेंट ऑफ फैक्टर में रहता है। एक ने तो बोल दिया ना कि मेरे को वेंट ऑफ फैक्टर में डाउट है, बाकी बच्चे बोलते भी नहीं है। ठीक है बोल नहीं रहे, बट क्वेश्चन समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ये तो बता सकते हो। बोल भाई, आता तो हर बार है, संडे भी आ रहा है, हाँ देख ले भाई। वो कहते हैं ना झूठ बोले कौवा काटे, तो यहाँ कौवा नहीं काट रहा, कलयुग है ये यहाँ टेस्ट काटता है बच्चों को। ठीक है आजा, ये बताओ समझ आया नहीं आया? तुम में से कोई ऐसा बच्चा जो कह रहा है मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा जो तू करा रहा है? चले आगे बेटा, किसी को डाउट कोई ऑनलाइन स्टूडेंट? नो सर। चलो लिखो नेक्स्ट, चले आगे। आंसर, आंसर आ गया पक्का? आओ बोल देना भाई, लिख लो तो बोल देना, आगे चलेंगे। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन ले बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन कर। ला भाई पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ के पहले एक्सप्लेन करोगे करना क्या है, और क्या डालने के लिए कह रहा है, क्या निकालने के लिए कह रहा है, वो आप पता लगा लो। बोलो जी, सॉल्यूट का मास निकालना है जो डालेंगे, बट ये बता दो बेटा ये जो सॉल्यूट है इसका आई कुछ होगा या नहीं होगा? KCl K प्लस प्लस Cl माइनस। तो क्या मान के चलूं, और यहाँ पे कुछ दे रखा है 100% डिसोसिएटेड है या नहीं है? तो क्या मान के चलेंगे, 100% डिसोसिएट होगा। तो आई की बच्चों अगर नहीं बता, ये तुमने कभी ये सुना है NaCl पानी में डाला बट वो Na प्लस और Cl माइनस में नहीं टूटा?
NaCl पानी में जाता है तो Na+Cl- में टूटता है ना, तो बेटा जितने इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना वो पानी में जाकर के टूटते ही हैं फॉर श्योर, फॉर श्योर। तो यहां पर ध्यान देना, तो KCl यहां पर मेरा सॉल्यूट है बेटा, क्या है बेटा KCl सॉल्यूट, और इसमें I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि वो कह रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ KCl विच मस्ट बी एडेड, तो W2 दिया है नहीं दिया, निकालना है। और मोलर मास कितना हो जाएगा KCl का, दे रखा है, बता देता हूं। KCl का मोलर मास K का होता है बेटा 39, Cl का होता है 35.5, बता कितना आया, और क्या दे रखा है, विच मस्ट बी एडेड टू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1 kg ऑफ वाटर, सो दैट द फ्रीजिंग पॉइंट इज डिप्रेस्ड बाय डेल्टा TF कितना है बेटा, और ये डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड होगा, क्या होगा, ऑब्जर्व्ड होगा, क्योंकि फाइनली मुझे ये चाहिए ना, तो बेटा और KF की वैल्यू क्या दे रखी है, KF फॉर वाटर इज योर बोलो यहां तक कोई डाउट, हाँ। अब सॉल्व कैसे करेंगे, डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड किसके बराबर आता है, ये बात तो आपको पता है किसके बराबर आता है, I इंटू KF इंटू M, और ये KF इंटू M क्या होता है, डेल्टा TF कैलकुलेटेड I टाइम्स होगा ना भाई, अगर पार्टिकल सारे दो में टूट रहे हैं तो 2 टाइम्स ओवरऑल होगा नहीं होगा, कोई डाउट यहां तक, बोलो। तुम में से अगर कोई बोलेगा ना कि मेरे को डाउट आ रहा है तो मैं कंसीडर करूंगा उसकी बात को, आप मत देखो कि बाकी समाज के लोग क्या कहेंगे, तुम्हें क्या करना भाई समाज से, बोलो जी, आओ यहां ध्यान दो। तो I की वैल्यू कितनी है बेटा 2, KF की वैल्यू 1.86, और मोलालिटी क्या होगा, अगेन आपका W2 बाय M2 मल्टीप्लाई 1000 बाय, जल्दी बोल सर 1/W1 किलोग्राम में गिवन है W1, ठीक है, अरे केजी में है तो उसे ग्राम में कर ले यार, तब कोई दिक्कत नहीं, यू गॉट द पॉइंट, आप क्लियर हो ना उसमें, ये सेटिस्फैक्टरी बात है कि आप समझ रहे हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां से आ गए, होल डिवाइडेड 1 kg, तो 1000 का फैक्टर लाने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर ना, बस बहुत बढ़िया। तो वैल्यू डाल बेटा, क्या क्या आएगी, बोलो जी, मल्टीप्लाई कितना, जल्दी बोल, W2 कितना, ओके, X मल्टीप्लाई 1000, M2 कितना बेटा 74.5, और नीचे डिवाइड में कितना, ये कट पिट के कितना आया 1000, बताओ X की वैल्यू आएगी नहीं आएगी, कैलकुलेट कर लो फटाफट, हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ये 2 से 2 कटा है 1 आ गया, तो X की वैल्यू ये व्हाट बेटा 74.5 डिवाइडेड बाय 40. बधाई हो, एनी लोचा टेल हियर, बोलो रे, अरे बोलो, मैं क्यों बोलूं, अच्छा मेरी बात ध्यान देना बेटा, अगर तुम्हारे दिमाग से ये बात उतर गई ना कि KCl जो होता है वो 2 में टूटता है, तो आप ये 2 फैक्टर नहीं लोगे तो आंसर अलग आएगा, तो चीज इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है वो आपको कंसीडर करना है कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ आया, हाँ बेटा एक बार ये बता दे कहां से बताना है या पूरा बताना है, इलेक्ट्रोलाइट वाली बात बताता हूं, जब आप 11th क्लास में थे तो आपको आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाया गया था, मैं ये नहीं कह रहा उसका कुछ याद है या नहीं याद, हर वो चीज जो पानी में डिसोसिएट होके आयंस में टूटती थी उन्हें इलेक्ट्रोलाइट बोलते थे, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हर वो चीज होती है जो पानी में डाल के टूटती नहीं है, जैसे चीनी का मॉलिक्यूल होता है C12H22O11, आप पानी में डालते हो वो C12H22O11 ही रहता है, बट अगर NaCl पानी में डालते हो तो वो NaCl क्या बन जाता है Na+ और Cl-, तो इलेक्ट्रोलाइट हर वो चीज है जो डिसोसिएट या एसोसिएट होती है, बाकी सारी चीजें होती है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब बता क्या डाउट तू पूछ रहा है, समझ आया, बताइए, चले आगे बेटा, बोलो जी, एनी डाउट टिल हियर, एक आध और क्वेश्चन ले, लिख लिया ये आपने, लिखो फटाफट लिखो,
तसल्ली से लिखो भैया। ये बता रहा हूं, चले आगे। सर हाँ जी, तो मुझे वो पूछना था कि जैसे हमको वेंट ऑफ की वैल्यू, वेंट ऑफ कांस्टेंट की वैल्यू गिवन ही नहीं होगी, तो हमको हाँ पता कैसे चलेगी कहाँ पे 1 है कहाँ पे 2 है? क्योंकि फिर हर एक चीज कुछ ना कुछ चीज में टूटती होगी ना, किसी ना किसी चीज में। तो हमको तो पता ही नहीं होगा कि कब कहाँ पे कैसे। देखो सिंपल सी बात है, आपको मैं कुछ एक एग्जांपल लिखवा देता हूं यहाँ पर। चले आगे बेटा अगले पेज पे। जैसे आपने ये बात तो सुनी है ना कि NaCl कितने में टूटता है? बोलो 2 में टूटता है नहीं टूटता? आई की वैल्यू 2 है। लेकिन अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं C6H12O6, बोला आया ना, ग्लूकोज किस में टूटता है? नहीं 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 नहीं, ग्लूकोज कोई आयनिक मॉलिक्यूल है ही नहीं, है टूटता ही नहीं। तो अगर ये टूटता ही नहीं तो ये C6H12O6 ही रहता है, तो आई की वैल्यू बोलो क्या होगी? गॉट इट। इसकी बात करो MgCl2 की, MgCl2 अगर टूटेगा किस में टूटेगा? 2Cl-, तो ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू 2, तो टोटल कितना आया? तो बता आई की वैल्यू कितनी हुई बेटा? और कुछ और लोगे? ये लो K4FeCN होल 6, ये टूटेगा तो किस में टूटेगा? 4K प्लस FeCN होल 6। हाँ, मगर आई की वैल्यू बेटा 5 तभी आएगी इफ 100% डिसोसिएशन इज हियर। बोलो, अगर 100% डिसोसिएशन नहीं है देन बोलो रे, तो 5 से कम रह जाएगी। इज दैट क्लियर? तो बताएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे आओ। बस आप ये बताना है समझ आया कि नहीं आया। नहीं आया तो मना करो, आया तो ही यहां बोलना बेटा दिस संडे वी विल हैव अ टेस्ट। किसका है जी? तो क्या लगता है इस टेस्ट में सर्वाइवल हो पाएगा? हैं? क्यों? अब तुम्हारी किडनी के साथ हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है, कर रहे हैं ना दोनों काम। फिर ये क्या मतलब है? अगले संडे तो जाने का टारगेट है। अच्छा ये वो है क्या? ओ अब समझा ये कौन है। ले छोड़ छोड़ छोड़, यहाँ ध्यान दे। अरे जस्ट चिल। एक और क्वेश्चन दूं भैया, बढ़िया सा, एकदम बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन दे दूं भाई। अच्छा एक चीज समझाना, लिटिल सी चीज, कोई चीज 2A मिलके A2 में जा रहे हैं तो आई की वैल्यू बता क्या है? सही में? और अगर 3A गोज टू A3 जा रहा है तो आई क्या है? ओह माय गॉड। तो अगर किसी के आई की वैल्यू 1/8 है, इसका मतलब क्या है? 8A गोज टू, ओह माय गुडनेस। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? बोलो हाँ या ना। पक्का? बधाई हो। तो इन सारी चीजों को उठा के मैं ऐसा गोले में बनाकर फिर कैंसिल मार देता हूं। ला भैया क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन दिखाऊं कहां है? ये रहा भाई। ये जितने क्वेश्चन करा रहा हूं ना बेटा, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे एज इट इज। कहीं आपको यूं लग रहा हो कि ये कहां कहां से लेके आ रहा है, पता नहीं मैं करूं ना करूं, कहीं ऐसा तो नहीं है पढ़ावा वेस्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एज इट इज मिलेंगे पेपर में। फटाफट पढ़ क्या लिखा है। क्या लिखा है?
when 2.56 gram of sulfur was dissolved in 100 gram of CO2। जल्दी बता बेटा सॉल्यूट क्या है सॉल्वेंट क्या है। सॉल्यूट बेटा सल्फर है, सॉल्वेंट क्या है CH2 कार्बन डाई सल्फाइड। ओके अब इस बात को समझो, कह रहा है W2 कितना मास लिया है सल्फर का, was dissolved in 100 ग्राम। W1 कितना है बेटा, द फ्रीजिंग पॉइंट लोवर्ड बाय, ओए ये ऑब्जर्व्ड होगा कैलकुलेटेड होगा, हाँ कैलकुलेटेड की वैल्यू तो भैया हम निकालेंगे, क्या ही वैल्यू जल्दी बोल। ओके कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर, वो सल्फर एक्स पता है क्या बोल रहा है, ये SX निकालना है आपको, ये बताना है S6 है S7 है S8 है S9 है। सर ऐसे है। कैसे सर क्योंकि कैलकुलेटेड आपका आएगा 256 और फिर 256 डिवाइडेड बाय 32 8। तू कर चुका है ये, कब कब कैसे, अच्छी बात है, अगर आप एक कदम आगे चल रहे हो तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है ना, यही तो मेंटेन रखना है। तो काका मेरी बात सुन, ये S8 कब क्या लाएगा, मेरी बात सुन बेटा, ये S8 कब क्या लाएगा, जब I की वैल्यू, ओ क्या बात, अगर I की वैल्यू 1/7 आती तो क्या कहलाता, तो तेरा मुद्दा क्या है यहाँ पर, I 1/8 निकालना, बट ये चेक करना है कि सच्ची में आता है कि नहीं आता, बोलो करना है? समझ तो गए क्या करना है, डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड पता है, डेल्टा TF कैलकुलेटेड निकाल के ऑब्जर्व्ड बाय कैलकुलेटेड करके I निकाल दूं, अगर वो 1/8 आ गया तो मेरा आ नहीं गया SX का फार्मूला। बच्चों सिंपल सी बात है, आपको ओवरव्यू सच में मिला या नहीं मिला, कोई ऐसा बच्चा जो कहता हो कि मेरे नहीं आ रही समझ, आप लिटिल लिटिल भी आ रही है, टेंशन मत ले बिल्कुल भी, टेंशन की बात नहीं है, नो टेंशन व्हेन यू आर इन द क्लास ऑफ केमिस्ट्री। मैं सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं, मेरे से पूछने, झूठ कह रहा हूं यार, तुम्हें मेरे से भी पूछने में क्या सोचना पड़ता है, अगर तुम्हें मुझसे पूछने में सोचना पड़ रहा है भाई, तो इससे ज्यादा लीनियंट टीचर नहीं मिलेगा, अब तो बस यही मिलेगा, तुम आओ मार के भाग जाओ, अब इससे ज्यादा लीनियंसी तो यही है कि तुम इज्जत ही ना करो, आरी पास ऐसे ही घूम रहे हो, आ रहा हूं मैं, तो मजाक हो जाएगा। बस मुझे ये बता कि तो डेल्टा TF कैलकुलेटेड निकाल लेगा कि नहीं निकालेगा, कैसे निकलेगा, KF इंटू, और KF इंटू M को क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, बोलो हाँ या ना, तो KF की वैल्यू कितनी है बेटा, ओ माय गुडनेस, W2 कितना है, M2 कितना है, अरे सल्फर का मोलर मास यार, ओके मल्टीप्लाई 1000 डिसॉल्व कितने में किया बेटा, वाओ, तो यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा TF कैलकुलेटेड, डेल्टा TF कैलकुलेटेड को सॉल्व क्यों करना, सीधा क्या करो, ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय, तो निकाल काका I इज इक्वल टू क्या आएगा जल्दी बोल, हैं सही में, ओके डेल्टा TF ऑब्जर्व डिवाइडेड डेल्टा TF, अरे बोलो, ये वैल्यू है 0.383 होल डिवाइडेड बाय व्हाट, 3.83 मल्टीप्लाई 2.56 मल्टीप्लाई 1000, और जो नीचे चीजें लिखी है ऊपर चली जाएंगी, इंटू 32 इंटू, अरे बोलो भाई, अब कैसे सॉल्व करके बताऊं, ये एक पॉइंट आगे करूंगा तो सेम नंबर हो जाएंगे, मतलब ये और ये कटेगा 10 आएगा, ओके बोलो, और ये 2 जीरो था, 2 जीरो गई, तो क्या बचा, अब ये 32 16 के टेबल में आता है, 16 2 जा, और ये 16 0 पॉइंट,
यार एक तो तुम कलाकार बहुत हो, तू है सर 8 आ जाएगा ना, 8 आ जाएगा। तो अब सुन भाई, सुन सुन सुन, ये वैल्यू क्या आएगी कट के 0.08 और नीचे क्या है 100, तो 1/8, तो 1/8 आई आने का क्या मतलब है सीधा सीधा कि 8s जा रहे होंगे कहां पर, तो sx आया ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई, बोलो नहीं आया समझ, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 3। इफ यू आर कंफर्टेबल कि 2 भी होंगे तो चल जी मैम, मैम वो 11th के ना मैंने अपने नंबर पे मंगवा लिए, मैं भी फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है, बच्चे बता नहीं रहे थे, ठीक है मैम। ये इकोनॉमिक्स लिखा है इस पे, केमिस्ट्री कर दूं, वैसे मैम मेरे पास एक शीट है ना, ये पड़ी हुई है, कुछ ने लिखा हुआ है, नहीं मैम ये पड़ी तो हुई है यहाँ पर एक शीट, अब जिनके लिखे हैं उनके लिखे हैं, जिनके नहीं लिखे हो वो करवा लेते, बाकी ऑनलाइन बच्चों का डाटा नहीं है इसमें, ऑनलाइन वालों का डाटा बस लेना है। है तो ठीक, ये 11वीं है मैम, ये 12वीं है इसमें नाम, नंबर शंबर लिख दो भाई अपने, हाँ लिख दे भाई, कुछ बच्चों ने तो 7-8 नंबर लिख के बस छोड़ दिए, मतलब 10 भी नहीं लिख रहे पूरे बच्चे, ये अभी चेक हो जाएंगे ये सब, पता है किस लिए है ये नंबर, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपका एक डाटा रखा जाता है डांटने के लिए इधर ये जस्ट टेल मी वन थिंग, यहाँ तक कंफर्टेबल हो या नहीं हो, नहीं कंफर्टेबल हो तो मना करना भैया, जबरदस्ती हाँ बोल करके, मैंने आपको एक बात शुरुआत में बोली थी, शायद अब रिलेट हो पाए, सॉल्यूशन चैप्टर टिपिकल है, और एक बात समझना बेटा, ये जो अभी आप क्वेश्चन लगा रहे हो ये कौन से लेवल के हैं, अभी इसके आगे जेई मेन वाले भी आएंगे, जब ये क्वेश्चन आप लगाओगे तो आपको फील होगा कि हाँ चैप्टर है कुछ, अभी तक समझ आ रहा है, ठीक है चलें आगे, नेक्स्ट एक आध और क्वेश्चन लगाएं, ले फटाफट लो जी लिखो, है बिल्कुल डाउट का ही क्वेश्चन कराऊंगा, क्यों टेंशन ले रही है, क्या है क्वेश्चन दिखाइयो, 16 हेप्टेन ऑक्टेन, इनके पार्शियल वेपर प्रेशर दे रखे हैं, व्हाट आर द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर 26 ग्राम हेप्टेन, 2 मिनट का क्वेश्चन है, ले अभी करा देता हूँ, बस 1 मिनट रुक जाओ, तुमने इसके बुकलेट के सारे क्वेश्चन लगा लिए, जो आपने कल एक्सरसाइज थी ना वो करे थे, वो करे थे, कहीं ऐसा ना हो कि ना करे हो, नहीं करे हैं, देख ले, करे हैं, कुछ आंसर ऐसे कुछ नहीं है, पर आपने डिस्कस करे थे तो फिर वो याद होता है, चलो मान लेते हैं कि आप सत्य कह रहे हो, सर घर पे कोई काम नहीं है, केमिस्ट्री फिजिक्स ही पढ़नी होती है, सही बात है, देखियो बेटा तो टिक मार के बैठी हुई है, सॉल्व नहीं हो रहे, तो मैं करा देता हूँ, वो कोई इशू नहीं है, मजे की बात यह है ना कि आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा कहाँ कहाँ क्या क्या है, बस एक छोटी सी बात सुनना, अगर तुम मेरे से हवा में डाउट्स पूछोगे ना, मुझे पता लगेगा कि तुम सच में पूछ रहे हो या हवा में पूछ रहे हो, उसका रीजन है क्योंकि मैं पिछला क्या करा चुका हूं वो मेरे को याद है, क्या बचा है वो मुझे याद है, तुम हो ना पहली बार 12वीं में, मैं थोड़े, चले आगे बोलो, कोई डाउट बेटा, बस बेटा एक छोटा सा काम करना, आज वेडनेसडे है, 3 दिन का है ना टाइम,
3 दिन का है, टेस्ट के लिए कर लोगे प्रिपेयर? ऐसा तो नहीं है कि नहीं करोगे। पिछले वाले का टेस्ट का रिजल्ट मैंने देखा, बस उससे इंप्रूव कर लो, जितना था उससे इंप्रूव कर लो, रेस्ट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पेपर बन गया है? सर ये क्वेश्चंस का पीडीएफ भेज देना एक बार ग्रुप में। बेटा बिल्कुल मिल जाएगा, क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। है? अरे बुक कौन सी है? ये बुक एमटीजी है। ये ले, चले भाई आगे, ये लिख लिया भाई, हैं? आप वो टेंशन मत लो, मैं सारे क्वेश्चन आपको दूंगा, सारे आपका मैं कराऊंगा बैकलॉग, चलेगा? ठीक है, आपका भी बचा है ना बैकलॉग। बेटा जिनका बैकलॉग बचा है उनका बैकलॉग होगा, मगर मजे की बात पता है क्या है? कब तक खैर मनाओगे टेस्ट से? अच्छी बात है ना? क्या कह रहा है, इससे ज्यादा जेन्युइन आंसर मैं नहीं दे सकता है। चलो एक क्वेश्चन और दूं बेटा? हाँ, ला भाई क्वेश्चन करियो। भैया पढ़ियो क्या लिखा, दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है पीछे से? नाम ग्लोबर सॉल्ट आज सुन लो, बाकी है ये यही वाला सोडियम सल्फेट डॉट 10H2। डॉट 10H2 को बोलते हैं वाटर ऑफ, जी बिल्कुल। लिख ले भैया, फटाफट कर करो भैया, मैं कॉपी में देखने आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं कॉपी में देखने, मगर मेरी तो कॉपी भी नहीं खुली। दिखाइए क्या क्या लिखा है, मजेदार करता है यार। सर एक थोड़ी दिक्कत हो गई, बता। बट समझने खुद कर ये नहीं 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 नहीं, तू टेंशन मत ले, ये कोई दिक्कत नहीं है, मैं ला के दे रहा हूँ। इतनी बड़ी टेंशन क्यों लेता है तू? ये ले, ले पकड़ फटाफट। तुम पहली बार पढ़ रहे हो यहाँ पे? 11वीं पढ़े हो तो तुझे पता नहीं है बहुत सारे पेन मिलते हैं। स्टार्टिंग का रहता है क्योंकि मैं लेट ज्वाइन किया था। मैं करूँ कि नहीं वो बता दो आप। क्या नहीं करूँ? बैकलॉग स्टार्टिंग वाला करवाओ ना। हाँ हाँ क्यों नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वही रहता है। सब करवाऊंगा भाई, आपसे हो रहे हैं तो टेंशन मत लो। कितने कितनी क्लासेस? मतलब कितनी क्लासेस बैकलॉग में है? दिखाओ क्या टॉपिक लास्ट कर रखा है, दिखा 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 फटाफट दिखा। लास्ट क्या करा है आपने, जो सबसे पहले दिन स्टार्ट किया है आपने? ये करा है, ठीक है समझ गया। बहुत ज़्यादा बैकलॉग नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। टेस्ट देना, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? टेस्ट से भाग रहे हो, पहले ये बताओ, हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं, बस डू वन थिंग, जितना हो पा रहा है उतना करो। ये टेस्ट आपका कोई फाइनल ठप्पा नहीं है, यहाँ के मार्क्स मैटर स्कूल के करेंगे, ठीक है? चलो कोई नहीं, करा दूंगा, कोई इशू नहीं। बेटा आ रहा है समझ? कोई डाउट? जी आपको आ रहा है समझ? आपको कोई चीज़ ना समझ आए, हल्की फुल्की भी, प्लीज़ बताना मेरे को, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल, हाँ लेंगे। हाँ क्यों ब्रेक करना है? नहीं ब्रेक करना, पानी नहीं ब्रेक करना, नहीं करना, सिर्फ आप सोडियम सल्फेट करोगे। 2Na प्लस प्लस सल्फेट माइनस, मतलब 3 आ जाएगी आई की वैल्यू।
सर से। पेपर से पहले हाँ हाँ सर मैं टेस्ट नहीं लूँगा। क्यों? मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं दिल्ली कोई नहीं, मंडे को तो दोगे। हाँ हाँ मंडे को ठीक है वो डलवाना सर रिकॉर्डिंग। ठीक है। PDF भिजवाना। पीडीएफ अभी तक की सारी भिजवा दी ना। चले भैया आगे। हाँ बस एक लिटिल सा काम कर लेना, ये कैलकुलेट करने ऐसे मत बैठ जाना। क्या करना है? हाँ फटाफट जल्दी निकालो। आपके स्कूल में सॉल्यूशन चल रहा है? क्या चल रहा है? हेलो चल रहा है। बस एक चैप्टर इसके अगले हमारा खत्म हो जाए, उसके बाद फिर हम ऑर्गेनिक उठाएंगे। ठीक है, आज तो कुछ नहीं आ रहा होगा समझ में, आज नहीं आएगा। नया चैप्टर जो भी स्टार्ट होगा सब अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, 0 पॉइंट क्या? कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीजिंग पॉइंट। एक्सपेक्टेड निकालना है। ओए तो ये एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व्ड होगा, क्या होगा? है ये एक्सपेक्टेड आपका ऑब्जर्व्ड होगा, जो आई यूज करके आ रहा है। विदाउट आई मत ले लेना, क्योंकि यू नो द डिसोसिएशन वाला कॉन्सेप्ट ना, तो यहां ध्यान देना। यहां ध्यान दे भैया, काका यहां ध्यान दे। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व निकालना है। किसके बराबर होगा? I इंटू के एफ इंटू एम। बोलो हाँ या ना। तो I की वैल्यू कितनी है बेटा? सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O टूटेगा, किसमें टूटेगा? Na2SO4 डॉट 10H2O टूटेगा, तो किसमें टूटेगा? SO4 -2। बोलो हाँ या ना, है ना। तो I की वैल्यू कितनी हुई? KF की वैल्यू कितनी है? वाटर है 1.86। मोलालिटी की वैल्यू बताओ बेटा। W2/M2। बोल भैया W2 कितना है? M2 मोलर मास कितना है? कितना? सही से निकाल लिया। Na2SO4 Na23 ऐसी है, 322 आ रहा है। और कितने में डिसॉल्व किया है? 0.1 kg। तो 1000 डिवाइडेड बाय 100। अरे बोलो आ गया ना। कैलकुलेट कर कितना आया, जो आया दैट वुड बी योर आंसर। तो यही आपका क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक? हाँ आप सुनो, सोडियम सल्फेट क्या बिना पानी के डिसोसिएट होगा क्या? बोल। तो ये बात सुन मेरी बात काका, ध्यान देना। तुम सारे बच्चों को एक कॉमन डाउट आ रहा है। सोडियम सल्फेट जो होता है डॉट 10H2O, जब इसको पानी में डालेंगे, सॉल्ट को किस में डालेंगे? सॉल्ट को पानी के अंदर, तो 2Na प्लस सल्फेट टूटेगा। ये बात तो दुनिया जानती है। वाटर भी तो टूटेगा। तो बताओ वाटर के अंदर पहले से टूटे हुए वाटर नहीं थे? बोलो। तो जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो सॉल्वेंट के डिसोसिएशन पे डिपेंड किस पे करती है? जबकि वाटर क्या है? अरे नहीं आई अभी समझ। सॉल्वेंट के डिसोसिएशन को नहीं लेना। पानी में तो वैसे भी बहुत आयन और प्रेजेंट होंगे। पानी का मास सॉल्वेंट में ऐड नहीं करेंगे तो वाटर की सॉल्यूशन है। नहीं करेंगे। तो आपने अरे वो तो करेंगे, वो करेंगे क्योंकि आपने जो चीज डाली है वो क्या डाली है? कंप्लीट सॉल्ट। उसके साथ तो पानी का कंपोनेंट है, लेकिन वो पानी का कंपोनेंट सॉल्यूट। देखो सिंपल सी बात है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल नहीं होता, वो क्रिस्टल के बनने का कारण होता है, और क्रिस्टल के बनने का कारण खुद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्वेंट पे नहीं करेगी। सॉल्वेंट तो काका वैसे ही बहुत वाटर नहीं है, तो तेरे दिमाग में ये क्वेश्चन भी तो आना चाहिए कि वाटर तो वैसे भी बहुत सारा होगा, तो क्या उनके पार्टिकल्स नहीं इंपैक्ट डालेंगे? जो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता है या घटता है, किसका बढ़ता घटता है? सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का। समझ पा रहे हो?
सॉल्वेंट में ऐड करेंगे ना, से 6 ग्राम सॉल्ट है, उसमें से उसका 3 ग्राम पानी का वेट है। किसने बोला 3 ग्राम पानी है? सर अगर मास वाटर क्रिस्टलाइजेशन में 10H2 मॉलिक्यूल्स है ना, हाँ, तो उनका मास होगा जो आपका Na2SO4 है डॉट 10H2O, इसमें Na23 इंटू 2 हुआ प्लस सल्फर 32 हुआ प्लस 16 4 जा प्लस 1 वाटर 18 तो 10 180, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आया। ठीक है, जो 6 ग्राम है होगा उसके अंदर वाटर कंपोनेंट सॉल्यूट का होगा, बट सॉल्यूट का डिसोसिएशन सिर्फ इसलिए नहीं ले रहा बिकॉज दिस पार्ट इज योर एक्चुअली सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट के मास में तो कंट्रीब्यूट कर रहा है। अबे यार सिंपल सी बात है, तुम अपने घर में खाना खाने में तो कंट्रीब्यूट करते हो, क्या कमाने में भी कर रहे हो? तो इसका मतलब क्या है, घर वाले बाहर निकाल दें? जब आप खर्चा कर रहे हो तो कमा क्यों नहीं रहे? काइंड ऑफ दैट थिंग है कि ये सॉल्वेंट का पार्टिकल है तो सही इसके साथ, लेकिन काउंट सॉल्यूट का हो रहा है, बट सॉल्यूट की तरह डिसोसिएशन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है, चलो, डिसोसिएशन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा मगर ओवरऑल मास और वॉल्यूम तो बढ़ा ही देगा सॉल्वेंट का। और एक चीज और, आप जितने भी वाटर के अंदर डालते हो ना, प्रैक्टिकली इसका बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं होता। हम देखो सिंपल सी बात है, आप अगर फिजिक्स में ये पढ़ते हो मोशन इन 1D यूनिफॉर्म मोशन, तो दुनिया में कहीं पे भी यूनिफॉर्म मोशन चलता है क्या? फिर क्यों पढ़ते हो? तो समझ मेरी बात, इनका वॉल्यूम में मान करके चल रहा हूं कि ये एड ऑन नहीं करता। अगर हम फिर वाटर के रिस्पेक्ट में वाटर का रोना ले रहे हैं, इस वाटर के रिस्पेक्ट में जिसमें ये आप डिसॉल्व कर रहे हो, उसके रिस्पेक्ट में ये वाटर इज नथिंग। 0.1 kg है सर, वो 0.1 kg। तो 0.1 kg में कितने मोल्स हैं, और यहाँ चेक कर इसके कितने मोल्स हैं। सर एक डाउट है सर, आपको एक छोटी सी बात बोल करके इस मैटर को थोड़ा सा शांत करें फिलहाल। सॉल्यूट पार्टिकल के साथ अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं जो उसको क्रिस्टलाइज करने में हेल्प करते हैं, आप उनका डिसोसिएशन कंसीडर नहीं करोगे। फॉर द टाइम बीइंग इसे मान लो, ये चीज आपको आगे आते आते और चीजें समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन सिर्फ यही नहीं है जो आखिरी है। फॉर द टाइम बीइंग जस्ट कंसीडर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट में वाटर कंसीडर हो रहा है, बट जो आपका आई की वैल्यू है उसमें वाटर का नहीं लोगे। समझ पा रहे हो? क्योंकि ये सॉल्वेंट का पार्टिकल है, सॉल्वेंट का पार्टिकल सॉल्वेंट में जा रहा है कुछ इम्पैक्ट, क्योंकि जब पानी के अंदर जा रहा है तो ये भी तो पानी में ही मिल गया। जो बॉइलिंग पॉइंट आपको हो रहा है या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो रहा है, वो इस वाटर का भी तो होगा। डायरेक्टली डाल देते फिर एनएच2। अरे मिलना भी तो चाहिए डायरेक्ट भाई, डायरेक्ट मिलना भी तो चाहिए। पानी के साथ मिला है, हाँ, तो फिर पानी में ही डाल रहे हैं। अरे तो डालने देना, किस में डालेगा, दारू में? बोलो बेटा, क्या डाउट पूछ रहे थे ऑनलाइन? सर मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जो एक्सपेक्टेड है उसमें ऑब्जर्व्ड क्यों ले रहे हैं? हाँ, ये बात समझाता हूं। यहाँ पे एक्सपेक्टेड का इनका मतलब ये है कि नाउ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर ना, तो इनके एक्सपेक्टेड बोलने का ये मतलब है कि आप सारी कैलकुलेट कर लो और ये बता दो क्या एक्चुअल आना चाहिए। ठीक है, बस आप ये ध्यान देना कि ये जो kf इंटू एम था, ये वो कॉन्सेप्ट था जो विदाउट आई अधूरा है। विदाउट आई, अरे बोलो, तो एक्चुअल को एक्सपेक्टेड वर्ड यहां पर इन्होंने बोला हुआ है। एक्चुअल इन द सेंस जो आप कैलकुलेशन से निकाल रहे हो। यार क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कहूं जी नहीं मैं नहीं डिसोसिएशन ले रहा, आप बिना उसके बताओ, तो बिना उसके क्या कभी चलेगा मामला? नहीं चलेगा। ठीक है, आज इतना कर लो, बाकी जो आपने क्वेश्चन पूछा है इसको मैं फिर एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, विदाउट आई इसको सॉल्व करने का नो पॉइंट। ठीक है, चलो बेटा मिलेंगे इन द अगली कक्षा।